नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली का बेटा केजरीवाल, जी हां, दिल्ली का बेटा केजरीवाल दिल्ली को डूबते हुए छोड़कर, बल्कि यूं कहें कि जो मुफ्त की रेवड़ियां पेलने वाले जो लोग थे, उन्हें डूबते हुए छोड़कर बेंगलुरु में डिनर करने चला गया। अब भैया बेंगलुरु चला गया, वहां पर वो शानदार डिनर करने वाला है, क्योंकि उन जिन लोगों को उसने मुफ्त की रेवड़ियां पेलने के लिए दी थी, यानी कि बिजली फ्री, पानी फ्री, और जो आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाई थी, वो भी फ्री टोपी पहनाई थी। तो टोपी ऐसे नहीं पहनाई थी जनाब, टोपी पहनाने का मतलब ये था कि टोपी पहनाई थी, तुम मुझे वोट दो, मैं शीश महल अपने आप ले लूंगा, बस तुम मुझे वोट दो। एक सुना था ना नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ना 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 ना, ये केजरी एंड कंपनी ने वो नारा ही बदल दिया, क्योंकि बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, भगत सिंह का वंशज है, कट्टर ईमानदार है, ईमानदार की डिग्री उसी के पास है। तो उसने जो नारा दिया था, उसने कहा था तुम मुझे वोट दो, मैं शीश महल ले लूंगा। तो अगले आदमी ने शीश महल ले लिया। पानी क्या, वहां सड़क एकदम सूखी पड़ी है, चकाचक सड़क है, कोई आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पानी की एक बूंद नहीं है, शीश महल एकदम चमक रहा है। लेकिन जो फ्री की रेवड़ी पेलने वाले लोग थे, आज वो यमुना में डूब रहे हैं। और यूं कहिए कि जो आज तक उन्होंने कमाया था, वो सारी कमाई यमुना में डूब गई उनकी। और तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? दिल्ली का बेटा क्या कर रहा है? दिल्ली का बेटा बेंगलुरु में डिनर करने चला गया है हेलीकॉप्टर से, पंजाब के एक चकाचक चार्टर प्लेन से, भगवंत मान के साथ अपने 2-3 चंपुओं संजय सिंह कौआ और राघव चड्ढा, इनके साथ वो डिनर करने चला गया। और दिल्ली के जिनका वो बेटा था, यानी कि माँ बाप कहलाने वाली वो अपनी जनता के लिए क्या देके गया जानते हैं आप? आपको देके गया है 10-10 हजार की मुफ्त की रेवड़ियां। 10,000, जरा समझिए 10,000 की रकम आज के टाइम में क्या है। जिन लोगों का घर तबाह हो गया, सामान सब बह गया, सारी खेती बर्बाद हो गई, उन लोगों के लिए मात्र 10,000 की मुफ्त की रेवड़ियां देके दिल्ली का बेटा बेंगलुरु में डिनर करने चला गया है। और देखिए, मजे की बात यह भी देखिए, अभी अगर किसी एक धर्म विशेष के लोग, किसी बंदे का अगर मर्डर हो जाए, तो वहां पर वो 1 करोड़ देने में नहीं चूकता है। लेकिन यही आदमी सिर्फ 10,000 रुपए देकर अपने आप को रॉबिन हुड बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिल्ली के बेटे की जो जिम्मेदारी थी, यानी कि जो वोटर थे, उनका जो बेटा बना करता था कभी, ये आदमी सिर्फ 10,000 रुपए देकर अपने उसने जान छुड़ा ली। आपका कीमती वोट ने उसको शीश महल तक पहुंचा दिया, और उसने 10,000 लेकर देकर आपको यमुना के पानी में डुबो दिया, या कि यूं कहें कि डूबने के लिए छोड़ दिया। तो ये जो इस तरीके की जो राजनीति करने वाले केजरीवाल साहब हैं, ये बहुत ही धूर्त किस्म के इंसान हैं। इनकी पूरी मंडली बहुत धूर्त है। जब से यमुना के अंदर पानी आया है, तब से अपना पिंड छुड़ाने के लिए, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए, जिस तरीके से ये एक के बाद एक लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और दिल्ली की जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो जो कुछ किया है, ये मोदी की सरकार ने किया है, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि कितने बड़े धूर्त हैं ये, कितने बड़े मक्कार हैं। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए और अपने अपने हित साधने के लिए जनता के साथ कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में इससे पहले इतनी बड़ी लापरवाही देखी नहीं गई थी। पिछले 20 सालों में इतनी बड़ी लापरवाही किसी ने नहीं देखी थी कि दिल्ली की जनता को
आम आदमी पार्टी के उन्हीं वोटरों को यमुना खादर में डूबते हुए छोड़कर, उनके घर बार तबाह होते हुए देखकर एक आदमी, एक सीएम जो अपने आप को कहा करता था कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, वो अब बेंगलुरु में शानदार होटल के अंदर डिनर करने चला गया है। और खुद ही नहीं गया, अपने साथ साथ उन लोगों को भी ले गया है जिनको यहां पर, जिनके कंधों पर दिल्ली की जनता को बचाने की और बाढ़ से उबारने की जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उन्हें भी अपने साथ लेके चला गया है। आप समझिए कि किस तरीके की, अगर अब भी आप नहीं समझे, दिल्ली की जनता अब भी फ्री की रेवड़ियों पर ही पलती रही और वोट देती रही ऐसे मक्कारों को, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। दिल्ली पूरी खत्म हो जाएगी, दिल्ली की पूरी सभ्यता चली जाएगी। आप समझिए कि किस तरीके के मक्कार लोगों को आपने आम आदमी समझकर वोट दिया था, जो आम आदमी के भेष के अंदर मक्कार आदमी था, आपने उसको वोट दिया और उसने आपको क्या दिया? दिल्ली के अंदर बाढ़ के बीच में डूबने का, आपको घर बहने का एक पूरा सगुफा दिया। आप जब डूब रहे होंगे तो आपके जख्मों पे 10,000 का मरहम भी नहीं लगने वाला है। आप समझिए कि आपने कितनी बड़ी गलती की थी मुफ्त की रेवड़ियों के लालच में आकर। आज वही लोग, आम आदमी पार्टी के वही लोग, उन्हें फिर से टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहत शिविरों में सिर्फ दिखावे की टेबल सजाकर वो वहां पे लोगों को आम आदमी पार्टी की टोपी पहना रहे हैं। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं। जिस तरीके से केजरीवाल कर रहा है या केजरीवाल के चंपू कर रहे हैं, ये आप सोचने वाली बात है कि किस तरीके की चीजें केजरीवाल के चंपू कर रहे हैं। और केजरीवाल कर रहा है कि आपको 10,000 रुपए दिए, पिछले एक हफ्ते से जो लोग यमुना के पानी में डूब रहे हैं उनको 10,000 रुपए का घोषणा करके, और साहब जो है आलीशान जहाज से, भव्य जहाज से, चार्टर प्लेन से मान, पंजाब के मुख्यमंत्री मान के साथ बेंगलुरु निकल गए। तो आप सोचिए कि आपने वोट के नाम पर कितना बड़ा आपको धोखा मिला। शरीफ आदमी के नाम पर, आम आदमी के नाम पर किस तरीके से आपने मक्कार आदमी को वोट दिया। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से बाढ़ के ऊपर पर्दा डाला गया। आप समझिए, एपेक्स कमेटी की जो बैठक थी, ये हम नहीं कह रहे, ये शीला दीक्षित सरकार में पूर्व मंत्री, जो बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग के जो मंत्री थे, अरविंदर सिंह लवली, ये आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया और ये पूरी स्थिति स्पष्ट की है जनता के सामने कि किस तरीके से जनवरी के अंदर एपेक्स कमेटी की बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक के अंदर ये एलजी इसका सर्वे सर्वा होते हैं, और जो उस कमेटी के जो बाकी सब कमेटी है उसके जो सर्वे सर्वा है उसका जो अध्यक्ष है वो केजरीवाल होते हैं, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं। तो जो एपेक्स कमेटी की बैठक बुलाई जानी थी, वो एपेक्स कमेटी की बैठक, वो एपेक्स कमेटी ये तय करती है कि यमुना के अंदर मौसम शुरू होने से पहले, बरसात शुरू होने से पहले, यमुना जो 22 किलोमीटर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लेके और नोएडा के शुरुआत तक जो दिल्ली के अंदर 22 किलोमीटर का जो एरिया है, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, ये सारा जो खेला हुआ, ये सारा खेला इसलिए हुआ कि एपेक्स कमेटी की बैठक बुलाई ही नहीं गई और उनकी नवनियुक्त नई नवेली मंत्री आतिशी ने एक लेटर लिख के, क्योंकि जब इसकी रिपोर्ट भेजी गई कि इस पर एक बैठक बुलानी है और इसकी तैयारियां करनी है, तो उन्होंने एक लेटर लिख के इसको कह दिया कि ये सब ठीक है और आप इसमें हो गया है सब, आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे। यानी कि यमुना सफाई के ऊपर, ड्रेनेज क्लियर करने के ऊपर, डिसिल्टिंग के ऊपर जो 200-250 करोड़ रुपया जो खर्च किया जाता है सभी विभागों के साथ समन्वय बिठाकर, वो कमेटी ने कोई काम ही नहीं किया, उसने कोई बैठक ही नहीं की। फिर उसके अलावा मार्च के अंदर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगने के लिए एक बैठक और की जाती है एपेक्स कमेटी की, वो भी नहीं हुई। इसके बाद पूरा जो काम होता है वो पीडब्ल्यूडी और एमसीडी और दूसरे अन्य विभाग, बाढ़ नियंत्रण जो विभाग है, वो मिलकर
इसके अंदर जिस तरीके से कार्य करते हैं वो काम हुए ही नहीं। यानी कि केजरीवाल पूरे टाइम अपनी केवल सीट बचाने के लिए, अपनी जुगाड़ की राजनीति करने के लिए, जोड़ तोड़ करने के लिए ही काम करते रहे। उन्होंने कोई काम किया ही नहीं दिल्ली के अंदर। ना ड्रेनेज सफाई हुई, ना नालों की सफाई हुई, ना यमुना पे ध्यान दिया गया, कोई काम किया ही नहीं गया। यानी कि केजरीवाल सारा पैसा डकार गए। सीधे सीधे आरोप है कि केजरीवाल यमुना सफाई और ड्रेनेज सफाई का सारा पैसा डकार गए और वो इस उम्मीद में बैठे रहे कि ड्रेनेज अपने आप ही साफ हो जाएगा, बरसात होगी नहीं, पानी आएगा नहीं, जो थोड़ा बहुत आएगा वो निकल जाएगा। लेकिन इस बार प्रकृति ने ऐसा नहीं किया। प्रकृति ने इस बार रूप बदला और केजरीवाल की जो असलियत थी वो निकाल के सामने ला दी जनता के, और केजरीवाल बुरी तरीके से इसमें फंस गए। इसके बाद उन्होंने शुरू किया ब्लेम गेम। मोदी को बता रहे थे वो विदेश में बैठे हैं, वहां चले गए, यहां चले गए, प्रधानमंत्री। अरे भैया, दिल्ली की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली की जिम्मेदारी आपकी है, प्रधानमंत्री इसमें क्या करेंगे? फिर एनडीआरएफ पे आरोप लगाने लगे तो अफसरों ने बता दिया कि अश्विनी कुमार जो कमिश्नर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके सामने असलियत ला दी कि जी वो तो 13 तारीख को एनडीआरएफ की टीमें आ गई थी, तो फिर आप क्या कर रहे थे? तो इनको पता ही नहीं था। दरअसल हम बताते कि इसमें सारा खेल हुआ कैसे। ये अब जो खबरें आ रही हैं नई, वो खबरें ये आ रही हैं कि हरियाणा में भी पानी भर गया है, हरियाणा के भी बहुत सारे क्षेत्र डूब गए हैं पानी से, और मथुरा के अंदर मंदिरों तक में पानी घुस गया है, आगरा के अंदर पानी फुल टू भर के चल रहा है यमुना में। तो हम आपको ये बताते हैं कि ये पूरा जो यमुना के अंदर जो बाढ़ थी, जिसको ये साहब प्रायोजित बाढ़ कह रहे थे, इनका एक कौवा चिल्ला चिल्ला के प्रायोजित बाढ़ बता रहा था कि मोदी की प्रायोजित बाढ़ है। दरअसल ये केजरीवाल एंड कंपनी की जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी, और केजरीवाल ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया, निकम्मापन दिखाया, ये उसकी पराकाष्ठा थी। ये एक प्रायोजित बाढ़ नहीं थी, ये केजरीवाल एंड कंपनी की प्रायोजित बाढ़ थी, जिसमें इन्होंने दिल्ली के लोगों को पूरी तरीके से यमुना की बाढ़ में धकेल दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से ये सारा खेल हुआ। असल में होता क्या है कि एक बार इसको रोक दियो। क्या हुआ? दरअसल होता क्या है कि यमुना के अंदर जो आईटीओ पे जो बैराज है उसके 5 गेट हैं, 5 में से 3 गेट जाम पड़े थे, और अब से नहीं पड़े थे, ये कई सालों से जाम पड़े थे। इनको जो खोलने की जिम्मेदारी थी अब ये हरियाणा पे डाल रहे हैं। कभी ये कहीं चले जाते, कभी कहीं चले जाते, इस आदमी का पता ही नहीं है आरोप लगाने में कहां कहां चला जाता है। अरे भैया, आप हमें वो लेटर सार्वजनिक कर दीजिए, जनता में पब्लिक डोमेन में वो लेटर, वो फाइल डाल दीजिए कि आपने इन बैराज को खोलने के लिए ये इस दिन इस तारीख को ये लेटर इशू किया था, हरियाणा सरकार को लिखा था। ये फाइल थी जो हरियाणा सरकार को आपने भेजी थी कि जी इनके बैराज खोल दीजिए। आपको तो ये बात पता ही नहीं है कि बैराज जाम हो रखे थे, आप वो तो करेंगे नहीं। लेकिन आप क्योंकि वीडियो बनाने में बड़े माहिर हैं, वो काम आप तुरंत करते हैं। आप एक आपका और एक साइको टाइप का मिनिस्टर बना दिया सौरभ भारद्वाज नाम का, उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री भी चेक करनी चाहिए। दरअसल हुआ क्या कि ये जो बैराज थे, इन सभी 5 बैराज के बारे में इनका मेंटेनेंस भी होता है, इनकी बाकायदा जांच की जानी चाहिए थी, और जो एजेंसियां इनको ठीक करने के लिए, इनके मेंटेनेंस के लिए बनाई गई हैं, जिन एजेंसियों को इन बैराज को खोलने की, चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, उन एजेंसियों को बुलाकर इन बैराज की मरम्मत कराई जानी चाहिए थी, इनको खुलवाया जाना चाहिए था। तो हुआ क्या कि जब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया तो वो सारा पानी, एक तो यमुना के दोनों तरफ अतिक्रमण की भरमार हो चुकी है, उस वजह से यमुना का जो यमुना का जो फैलाव है वो बहुत कम हो गया है, नाले की तरह हो गया है। दूसरा क्या है, डिसिल्टिंग नहीं की गई, यानी कि यमुना का जो रेत था उसको साफ नहीं किया गया, उसके किनारों को साफ नहीं किया गया, तो उससे यमुना का तल भी ऊपर आ गया। तीसरा जो था
जो आईटीओ पर आकर जिन 5 बैराज में से पानी बहना चाहिए था, वो मात्र 2 बैराज में से पानी बह रहा था। इसका मतलब वो 2 बैराज में पानी जितना आएगा उतना ही निकलेगा ना जी। तो बाकी पानी पीछे फैल गया, रुक गया। उस पानी ने पूरी तबाही मचा दी, वो खेतों में घुस गया, उसने सारे गरीब लोगों के घर उजाड़ दिए, और जितने भी यमुना से लगते हुए निचले इलाके थे उन सब में वो पानी घुस गया। तो अगर इन्होंने वो बैराज पहले ही खोल रखे होते आईटीओ के, तो शायद ऐसी स्थिति ना होती। और जब ये बैराज बंद हुए तो इन बैराज को खोलने के लिए कौन लोग आए? वो भी एनडीआरएफ की टीमें आई, नेवी की आई, आर्मी के इंजीनियर्स आए, उन्होंने आके ये बैराज खोले। तो आपको तो सिर्फ भाषणबाजी से कोई फुर्सत नहीं है। आप केवल भाषण देते, वीडियो बना बना के डालते, आप हर चीज का जवाब बताते, और आप कोरा झूठ बोलते, हर बात में झूठ बोलते। आपने हर चीज को झूठ परोसने की कोशिश की, हर बात को झूठ परोसा। और अब जिस तरीके से रिलीफ कैंपों को बनाया गया और वहां पर कुछ नहीं है, लोग भूखे मरने को मजबूर हैं, लोगों के सामान चले गए। किस 10,000 रुपए की आप बात कर रहे हैं जनाब? 10,000 में 1 महीने का राशन भी नहीं आता। अगर एक परिवार के अंदर 4 लोग खाने वाले, 5 लोग खाने वाले हैं, तो 10,000 रुपए का राशन भी नहीं आता महीने भर का। वो घर कैसे बनाएंगे अपने? केजरीवाल साहब, आप तो बेटे थे, आप बेटा बताया करते थे, यही बेटा है। आप देख लीजिए, आपका बेटा छोड़कर बेंगलुरु में बढ़िया डिनर कर रहा है, चकाचक एकदम डिनर करने के लिए गया है 5 स्टार होटल में, और आपको मरता छोड़ गया। 10,000 की बात कह के चला गया। वो 10,000 भी अभी नहीं मिलेंगे आपको, उसके लिए भी अभी आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि 10,000 आप वहां खड़े हुए और 10-10,000 की गड्डी आपको पकड़ा के चले जाएंगे अफसर अधिकारी। ऐसा नहीं होगा। या ऐसा भी नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई भ्रष्टाचारी नेता जिसने करोड़ों रुपए बना लिए हैं, वो आपको आके मुफ्त में दे देगा। इस काम में एनजीओ लगी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है, वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो गरीब लोगों को आज भी आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति कर रहा है, जिस तरीके की राजनीति ये कर रहे हैं, वो बहुत ही दुखद है देश के लिए। पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटो, फिर उनसे वोट ले लो, फिर उन्हें बेटा बता दो, फिर गायब हो जाओ। एक और बात आपको बताते हैं, पिछले कई दिनों से जिस तरीके से देश के अंदर, ये दिल्ली के अंदर बाढ़ आई और बाढ़ ने सारा जो माहौल खराब किया, उस माहौल में हुआ क्या? केजरीवाल ने बाढ़ आने के बाद एक ट्वीट किया। अब ये ट्वीट सुनिए, बड़ा मजेदार है। यमुना में बढ़ते जल स्तर की वजह से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं। ठीक है, इस वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की परेशानी होगी। जैसे ही यमुना का पानी कम होगा, इन्हें जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश की जाएगी। अब ये जो प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बंद हुए, तो इनके बाद दिल्ली के करीब आधी दिल्ली के अंदर पानी की सप्लाई बंद हो गई। आप समझिए, इस बाढ़ के माहौल में, इस बरसात के माहौल में ना नहाने को पानी है, ना धोने को पानी है। बुरी स्थिति हो गई लोगों की। और केजरीवाल साहब लोगों को ऐसे ही बुरी स्थिति में छोड़कर सीधे निकल गए बेंगलुरु। यानी कि लोग पानी के लिए भी प्यासे मरे। केजरीवाल साहब को क्या लेना देना? वो उसने अपने आप को अपना, आपका बेटा बताया, आपको टोपी पहनाई और चल दिया बस। अब उनकी एक मंत्री है आतिशी जी, वो बोलती है केजरीवाल जी के निर्देश पर पूरी दिल्ली कैबिनेट ग्राउंड जीरो पर बाढ़ पीड़ितों की सेवा में जुटा हुआ है। कौन सा कैबिनेट जुटा हुआ है जी? संजय सिंह चले गए बाहर, राघव चड्ढा बाहर चले गए, केजरीवाल खुद बाहर चला गया। यानी कि कैबिनेट का पूरी कैबिनेट का मतलब है कि सिर्फ आतिशी और सौरभ भारद्वाज। इस क्रम में आज लोहेवाले पुल के निकट रिलीफ कैंप का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। ये मुलाकात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ बाढ़ पीड़ितों के बीच में खड़े होकर अपने फोटो खिंचवा रहे हैं, अपने वीडियो बनवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं।
आप समझिए आपका बेटा किस तरीके की हरकतें कर रहा है। और एक चीज सुनिए, इनकी इनकी जो लड़ाई है वो दिल्ली के आला अफसरों से, यानी कि पूरे अफसरों को खत्म कर दिया जाए। सारा कामकाज इनके चंपू जो इन्होंने 471 टाइप के रखे थे वो सब कामकाज करेंगे, वही फाइलों पे साइन करेंगे और बस सबको हटा दिया जाए। चाहे एलजी भी नहीं रहना चाहिए, दूसरे अफसर भी नहीं रहना चाहिए। अफसरों को ये लगातार टारगेट करते हैं। अब देखिए आतिशी जी को खासी मतलब दुश्मनी है अफसरों से। वो लिखती है अपने ट्वीट में आगे, अफसरों की लापरवाही के कारण यहाँ लोग बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसे देखते हुए लोगों को पास के दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए, जहां इनके लिए हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मतलब अपने ऊपर नहीं लेना इन्होंने, अब इसमें अफसर आ गए, अफसरों की लापरवाही दिखा देंगे कि भैया ये तो जो भी हो रहा है वो अफसरों की लापरवाही हो रहा है, अफसर हमारे कहने पे काम नहीं करते, ये दिल्ली ये मोदी के अफसर है इसलिए इन्होंने जो है छोड़ दिया है जी, हमारा काम ही नहीं होगा, है ना। तो जिस तरीके की जो राजनीति है केजरीवाल एंड कंपनी, ये सारी साइको एंड कंपनी कहा जाए तो जिस तरीके की राजनीति कर रही है, ये बहुत ही मतलब बहुत अजीब टाइप की एक राजनीति है। इस एक और ट्वीट देखिए कि आईटीओ बैराज के 5 गेट ना खुलने की वजह से रेगुलेटर टूट गए और यमुना का जलस्तर बढ़ा। मतलब 5 गेट किसने नहीं खोले जी? आपने नहीं खुलवाए, आपने कोई प्रयास नहीं किया, आपने बरसातों आने से पहले 2 महीने तक 3 महीने तक आप चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि आप उस पैसे को डकार गए थे। जो पैसा इस पे खुलना था वो पैसा आपकी जेबों में चला गया। अब एक और नई चीज लेके आएगी, जबकि पोल खुलने के बाद बीजेपी ने एक नया बहाना ढूंढ लिया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने मेंटेनेंस नहीं की। जबकि 31 अगस्त 2017 को आईएएस केशव चंद्रा ने हरियाणा गवर्नमेंट को पत्र लिखा कि दिल्ली हरियाणा पहले पंजाब में थे, जब अलग बने तो पंजाब ने आईटीओ बैराज हरियाणा को दे दिया। अगर ये मान भी लिया जाए कि आईटीओ बैराज का जो मेंटेनेंस है वो हरियाणा सरकार के पास है, हम तो ये बात मान रहे हैं आपकी, लेकिन आपने हरियाणा सरकार को कौन सा पत्र लिखा, कौन सी फाइल भेजी मेंटेनेंस के लिए कि इसके बैराज के जो है हमने जांच में पाया गया है कि इस बैराज के 3 जो बैराज हैं वो बंद हैं, जाम हो गए, उनको खुलवाया जाए। वो आप पत्र सार्वजनिक कीजिए ना, या केशव चंद्रा का पत्र भी आप सार्वजनिक कीजिए और वो फाइल भी आप सार्वजनिक कीजिए कि जो पब्लिक डोमेन में डालिए कि भैया ये फाइल हमने इतने टाइम पहले हरियाणा सरकार को भेजी थी। अगर आप ऐसा करते हैं तो सचमुच हरियाणा सरकार की गलती है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, केवल ऑरली जबानी बोलते हैं, तो ये आपकी गलती है। आप इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। दिल्ली वालों के साथ जो हुआ है, दिल्ली के अंदर करीब 25,000 परिवार दिल्ली के बेटे की गलती से आज सड़कों पे आ गए हैं। सड़कों पे वो रिलीफ कैंप के नाम पे बनाए गए झोंपड़ों में, या यूं कहें कि एक बरसाती के अंदर वो पड़े हैं सड़कों पर भूखे प्यासे, जिनका सामान सारा बह गया, जिनके पास लाखों रुपए का सामान था, टीवी थे, फ्रिज थे, बेड थे, बिस्तरे थे, वो सब बाढ़ के अंदर बह गए और उनको दिया गया मात्र 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का राशन भी नहीं भरा जाता है एक वक्त का, एक महीने का। तो आप 10,000 देके आप दिल्ली का बेटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लानत है ऐसे बेटे पर। अगर ऐसा बेटा हो तो छोड़ दे जो माता पिता को इस तरीके से। तो आप जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। अभी रिलीफ कैंप में कहीं पर कोई बीमार नहीं है, लेकिन आपने 4 दवाइयां रख के वहां पर एक डेस्क बना दिया कि ये रिलीफ कैंप के लिए दवाइयों का इंतजाम है। वो दवाई बेचने वाले लोग, दवाई देने वाले लोग, वो सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो आपके रंगरूट हैं और आप उनको उनसे दवाई दिलवा रहे हैं। सपोज कीजिए कि किसी ने पीने की दवाई जो है आंख में डालने के लिए दे दी, किसी गरीब आदमी ने, अनपढ़ ने वो ऐसा कर लिया, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बिना चेक किए अगर बुखार की दवाई दे दी तब क्या हालत होगी? तो आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो केवल टोपी पहना रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम जिस तरीके से का आप हर
विक्टिम को और कोरोना और इनमें 1-1 करोड़ रुपए की रकम बांटते थे, तो कम से कम 1-1 लाख रुपए की रकम की तो घोषणा करनी चाहिए थी। कितने हो जाते ज्यादा से ज्यादा? जो जो होता वो सरकार के खाते से जाता भैया। आप कौन सा अपने खाते से दे रहे हैं? आपने तो शीश महल बनवा लिया। लेकिन आपको जब चुनाव आते तो आप इनको दिल्ली का, अपने आप को दिल्ली का बेटा बताते हैं, आप इनको इनका बेटा बताते हैं, वोट मांगते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। लेकिन जब उनको देने की बारी आई, उनके सेवा करने की बारी आई, तो आप बेंगलुरु भाग गए, और वो भी भगवंत मान के मुख्यमंत्री पंजाब के चार्टर प्लेन से आप बेंगलुरु भाग गए। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते किसी भी तरीके से नहीं। केवल चंपू पत्रकारों को रख के आप नहीं बचा सकते अपने आप को, जो आपके फेवर में सिर्फ ऐड की भूख के कारण खबर चलाते हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको गरियाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप इस लायक हैं। और जनता अब आपके झांसे में नहीं आएगी। जनता ने देख लिया है, लोगों ने देखा है किस तरीके से आपने अपने 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 जो आपका बनता था कर्तव्य, उससे आपने किस तरीके से पल्ला झाड़ा है। ये जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप वही केजरीवाल है जो बिजली के कनेक्शन काटने के लिए खंभों पे चढ़ जाते थे, लेकिन आज बाढ़ में जब लोग डूबे तो आप बेंगलुरु भाग गए। ये आपको झेलना पड़ेगा, भरना पड़ेगा केजरीवाल साहब। इसलिए अब आगे बहुत उम्मीद मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।